वो संविधान को नहीं मानते। उनकी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जब से उनकी सरकार तब से लेके आज तक। बाबा साहब का ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आगे जाओगे यहीं बैठोगे? आगे जाएंगे, कैसे जाओगे? कूद के जाएंगे, तोड़ के जाएंगे। संविधान के बारे में आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, जिस तरीके से उन्होंने उनके बारे में कहा, वो अमित शाह जी के जिनके बनाए हुए, जिनके द्वारा हमारे हिंदुस्तान चलता है, जहां हिंदुस्तान का भविष्य लिखा जाता है, जहां पर हिंदुस्तान की बात होती है, उसी का आज जवाब और हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर हम आए। आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बोला है, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में बोला है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बोला है, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर 70 साल तक लोगों ने राज किया उनके बारे में बोला है। हम पूछना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र में यही शब्द इस्तेमाल करने चाहिए अमित शाह को? हिंदुस्तान की जनता से अमित शाह जी को इस्तीफा मांगना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना चाहिए। जिस संविधान पे हिंदुस्तान आज 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या आपको यही सिखाया गया? यही इस मांग लेकर हम यहाँ पर आए हैं, चाहे आप हमें गिरफ्तार कर ले। विरोध ये है अमित शाह जी, जिस संविधान से हिंदुस्तान चला है और जिस संविधान की आपने शपथ ली है, क्या आज उसका अपमान करने का अधिकार आप भारतीय जनता पार्टी को है? बढ़ो, कैसे बैरिकेडिंग है? कैसे बढ़ोगे आगे? हिंदुस्तान तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे, तोड़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, आगे रोकने लगे। देखो ये देखो, पीछे आके देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर टकराव की स्थिति मुझे लग रहा है होने वाली है। जैसे कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पर तमाम कांग्रेसी आ गए और यहीं आकर डट गए। देखिए क्या कहना चाहेंगे, देखिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आगे जाओगे यहीं बैठोगे? आगे जाएंगे, कैसे जाओगे? कूद के जाएंगे, तोड़ के जाएंगे। पुलिस तैनात है हमारे में, आगे नहीं बढ़ने देंगे। पुलिस हो, मिलिट्री हो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। जो बीसी है ना गंजा, इसको माफी मांगनी पड़ेगी पब्लिक में, पार्लियामेंट में भी। कौन गंजा? अमित शाह, माफी मांगनी पड़ेगी। बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। लेकिन संसद में जो बयान दिया है वो गलत दिया है बाबा साहब ने। आपकी मांगे माफी मांगेंगे, क्या लगता है वो आपको मांगेंगे? मांगनी पड़ेगी, नहीं पूरा दलित समाज, पूरा हिंदुस्तान रोड पे आएगा। देखिए किस तरह से रोड पे आग लगे हुए हैं और नेता कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग हो पड़ी है, पुलिस तैनात है और पीछे मेरे यहाँ आप देख सकते हैं कि काफिला और लगातार आगे बढ़ रहा है और देखते रहिए कि आगे और क्या क्या होता है। देखिए, संविधान के बारे में आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, जिस तरीके से उन्होंने उनके बारे में कहा, वो अमित शाह जी के जिनके बनाए हुए, जिनके द्वारा हमारे हिंदुस्तान चलता है, जहां हिंदुस्तान का भविष्य लिखा जाता है, जहां पर हिंदुस्तान की बात होती है, उसी का आज जवाब और हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। देखिए प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। देवेंद्र यादव इधर आ गए और अभी भीड़ हो ही नहीं आ रहा कि आगे आप देख सकते हैं कि भीड़ लग रही है जिस तरह से। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बाबा अम्बेडकर का ये पोस्टर है और यहाँ पर इनको दूध से जो है ये निलाया जा रहा है। मैं इसका ये पूछना चाहूँगा, पुतले ये किस लिए? भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए हैं, वहाँ पर अमित शाह जी को अपनी बातों को हमने रख भी दिया है, माफी मांगे और इस्तीफा दें और उनका पुतला दहन करके और उनका मुंह काला करके हम हिंदुस्तान की जनता का आज उनका प्रतिशोध, जो उन्होंने गलत काम करे उसका जवाब और हिसाब मांगेंगे। सर वो तो कई बयानबाजी चलती क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अगर आदमी कहीं गलती करता है उसका स्पष्टीकरण देता है, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम यहाँ पर
पर आए। आपकी मांग है कि माफी मांगने की, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल माफी मांगेंगे, उनको बार बार आना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और चाहे वो पुलिस लगा दे, बैरिकेडिंग कर दे, हम उसको तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आओ, जाओगे कैसे? भारी बिल्कुल। तादाद में तैनात है पुलिस। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, ना डरे थे गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। बिल्कुल हम बैरिकेड तोड़ेंगे और ऊपर जाकर उनसे हिसाब और जवाब मांगेंगे। कैसे देखते हैं अमित शाह जी के बयान को संसद में, जिस तरह उन्होंने अम्बेडकर जी पर बोला है? अमित शाह जी के बयान को इस तरीके से देखते हैं कि उसने अपनी जो असलियत दिखा दी कि वो एक बदमाश है, वो संविधान को नहीं मानते। उनकी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जब से उनकी सरकारी तब से लेके आज तक। केंद्रीय मंत्री हैं वो, कैसे वो देश संविधान से चल रहा है? केंद्रीय मंत्री को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। क्या बोल क्या रहे हो? संविधान के खिलाफ बोल रहे हो आप। संविधान से चला कहाँ रहे हो देश को सर? क्या गलती कर दी? माननीय सांसद, माननीय मंत्री हैं वो, देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। वो तो उनके लिए आगे बढ़ रहा होगा ना, हमारे तो आगे नहीं बढ़ रहा। युवा बेरोजगार डोल रहा है, घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। भूखमरी इस तरीके से फैल रही है, शिक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा, मेडिकल लाइन में कोई काम नहीं हो रहा, किस में देश आगे बढ़ रहा है? तो कहते हैं देश बहुत आगे बढ़ रहा है, डंका बज नहीं रहा तो वो सर उनकी तरफ ही बढ़ रहा होगा, हमारी साइड नहीं बढ़ रहा। हमारी तरफ कुछ नहीं हो रहा, हम तो अपनी तरफ देख रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमारे लगने दिए कि देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आज क्या तैयारी है? कांग्रेस यहाँ के मुख्यालय पे आप इकट्ठा हुए हैं, इतने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, क्या करने की तैयारी? आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। आज हमारी तैयारी है कि हम अमित शाह को जो है घेराव करेंगे संसद का, और वहाँ जाना की हमारी तैयारी है। और पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है, उसे भी देखेंगे, उसको फलांग के जाएंगे, कूद के और सीधा घुसेंगे वहाँ पे। पूरी तैयारी है। अच्छा, और दूसरी जो आपने मांग की है माफी मांगने की, अगर नहीं मांगी तो आज तक तो माफी मांगी नहीं किसी मंत्री ने। नहीं सर, नहीं मांगेंगे तो वो बेशर्म वाली बात है। वो नहीं मांगेंगे, उनका क्या कर सकते हैं हम? तो हमारा संविधान है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए उनको। और उनको भी इतनी बुद्धि समझ ईश्वर दे, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। उन्होंने एक तरीके से बाबा साहब जो हमारे संविधान के जो रचयिता हैं, उनके खिलाफ जो वर्ड बोल रहे हैं वो लोग, भगवान से तुलना कर रहे हैं। भगवान वो भी एक तरीके से, जितने हमारे देश के क्रांतिकारी वो हमारे देश के लिए भगवान का ही रूप है, भगवान भी है और भगवान का रूप भी है। भगवान को उनसे जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई भगवान को तो पूछते हैं, भगवान को क्यों नहीं पूछते? भगवान को तो आप लोग नहीं पूछते। आप भगवान के नाम पे कमा रहे खा रहे हो, हम थोड़ी कमा खा रहे हैं भगवान के नाम पे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, संविधान से चल रही है। चलिए देखिए, ये हैं यहाँ पे तमाम कांग्रेसी जुटे हुए हैं। मैं यहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ हूँ यहाँ के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में। बहरहाल आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, क्योंकि जो अमित शाह जी ने बयान दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं? कैमरामैन कौसर के साथ राशिद वन, इंडिया, दिल्ली।